पार्टी छोड़ने का कारण तो ये है ताकि वहाँ दम घुट रहा था, घर के बाहर लोग पटाखे फोड़े और मैं अंदर दुबक के बैठा रहूं। राम मंदिर का जिस तरह से पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया वो मुझे सह नहीं गया, 370 का विरोध किया वो सह नहीं गया, और अभी भी पार्टी पथभ्रष्ट है। प्रदेश भाजपा कार्यालय से पार्टी की सदस्यता लेकर पुनः उदयपुर लौटे नेताओं का एयरपोर्ट से लेकर घर तक जगह जगह स्वागत हुआ। इन नेताओं में मांगीलाल जोशी, दिनेश माली, गजेंद्र सिंह सामर और पृथ्वीराज चौहान शामिल हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत करने वालों में कुलदीप सिंह चुंडावत सहित कई भाजपाई शामिल रहे। वहीं इन चारों नेताओं का बोहरा गणेश मंदिर के बाहर, कालिका माता मंदिर के बाहर, मांगीलाल जोशी के पायड़ा स्थित निवास और माली कॉलोनी के ज्योतिबा फुले तिराहे पर भव्य स्वागत, आतिशबाजी और माल्यार्पण के साथ शहरवासियों ने इन नेताओं को सर आंखों पर बिठा लिया। माली कॉलोनी में स्वागत समारोह में मांगीलाल जोशी ने बताया कि उदयपुर में भाजपा की एकता के लिए काम करते हुए आंतरिक गुटबाजी समाप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जोशी ने कहा कि वे शहर भाजपा के 8 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं और इस दौरान भाजपा में अलग अलग मत रखने वाले कई नेताओं को भी साथ में बिठाकर भाजपा का काम किया है। ऐसे में शहर भाजपा में किसी भी नेता के नाम से चलने वाली गुटबाजी समाप्त करेंगे और सब साथ में काम करेंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी भी घर वापसी ही है और छात्र राजनीति में वे एबीवीपी राजसमंद में रहे हैं। कांग्रेस की हिंदुत्व विरोधी विचारधारा और सनातन धर्म और राम मंदिर के तिरस्कार की घटना से आहत होकर भाजपा में लौटा हूं। देश और दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से काफी प्रभावित हूं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर गजेंद्र सिंह सामर और दिनेश माली ने कहा कि हमारे नेता और हमारी पार्टी का विलय भाजपा में होने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय पर विधिवत घर वापसी होना सुखद है। भाजपा के लिए आगे भी तन मन धन से काम करते रहेंगे। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट द्वारा स्वागत करने में रमेश चंगवाल, भावेश शर्मा, मणिबेन पटेल, सूर्यप्रकाश सुहालका, पीएस पटेल, भरत माली, संजय महरिया, वाल किशन सुहालका, अजय माली, दिवाकर माली, जितेंद्र रेगर, हरकलाल माली, अरुण माली, दारावती सुहालका आदि सहित सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण, उपरना और एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बड़ा गर्व का विषय है कि शुरू से ही हम भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के कार्यकर्ता रहे, पर कोई ऐसी परिस्थिति हुई जिसके कारण से हम इस परिवार से दूर हुए, पर 10 वर्ष के पश्चात पुनः अपने परिवार में लौट के आए। हमारा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपना पूरा सहयोग करें। आज कुछ ऐसा माना जाता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैं इस पार्टी का वर्षों तक अध्यक्ष रहा, संगठन से लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूं, और ये जो बीमारी पैदा हुई है, इस बीमारी को दूर करके पुनः इस परिवार को एक साथ एक मुखी करके पार्टी को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से बहुत ही आत्मीय आधार से जो स्वागत किया है, भाई दिनेश जी माली और इनकी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। पुनः मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम अपना पूरा सहयोग करें और जो कुछ न्यूनता लगती है उन कमियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। सेना के हमारे समन्वयक, प्रदेश समन्वयक श्रीमान गुरुदेव मांगीलाल जी जोशी साहब, जनता सेना के प्रदेश मंत्री भाई गजेंद्र जी और
कांग्रेस पार्टी से पधारे हुए डॉक्टर पृथ्वीराज जी चौहान साहब और गिरीश जी जो हमारे मैनेजमेंट अधिकारी थे, और यहाँ पर उपस्थित माननीय पटेल साहब, सर ओबीसी समाज के ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, आज बहुत ही गौरव का विषय है कि हम जनसंघ के जमाने से पार्टी से जुड़े हुए थे, और जैसा कि गुरुदेव ने कहा, कुछ परिस्थितियावश हम 10 साल और जनता सेना में विलीन हुए और पुनः आज हम घर में लौटे हैं। तो इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे जनता सेना के, हमारे सर ओबीसी समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने अपने आत्मीय भाव से स्वागत किया, उसी तरह से इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्राण प्रण से जुटेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस मेवाड़ क्षेत्र में जनता सेना के माध्यम से और सभी पदाधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ेगी और मजबूत होगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आके ऐसा लग रहा है कि वर्षों से कहीं भटकी हुई आत्मा सी थी, जो आज ये परिवार में आके लग रहा है कि आज परिवार के इतना प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत रास्तों पे चला गया, गलत विचारों पे चला गया। आज नरेंद्र मोदी जी के विचार, उनके द्वारा किए गए करते हुए विकास के कामों को देखते हुए मैंने आज भाजपा परिवार ज्वाइन किया है, और मैं कृतज्ञ हूँ उन सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने मुझे इस परिवार में जोड़ने के लिए रात दिन मेहनत की और मुझे आज सदस्यता दिलाई। मैं वादा करता हूं कि जब तक हूं तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। पार्टी छोड़ने का कारण तो ये है ताकि वहाँ दम घुट रहा था, घर के बाहर लोग पटाखे फोड़े और मैं अंदर दुबक के बैठा रहूं। राम मंदिर का जिस तरह से पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया वो मुझे सह नहीं गया, 370 का विरोध किया वो सह नहीं गया, और अभी भी पार्टी पथभ्रष्ट है, उनको पता ही नहीं क्या करना है, और मोदी जी के पास विजन है, उस विजन के साथ चलने के लिए मैं पार्टी में आया हूँ। आज प्रदेश नेतृत्व से रात्रि को फोन आया और हम लोग जयपुर जाकर के जो हमने सदस्यता ग्रहण करी है, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सीपी साहब ने जो प्रयास करे और हमारे जनता सेना के परम संरक्षक आदरणीय महाराज साहब रणधीर सिंह जी बिंडर और रानी साहब को उन्होंने जिस सरस भाव से जयपुर में पार्टी को ज्वाइन करवाई, और उसके बाद में आदरणीय रणधीर सिंह जी बिंडर ने जिस बहुत ही सहृदयता के साथ में जनता सेना का विलय किया, उसके बाद में आदरणीय सीपी साहब ने हमारे जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जयपुर बुला करके सदस्यता ग्रहण कराई, उसके लिए पूरे प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक आभार। आदरणीय मांगीलाल जी गुरु जी, जिनके नेतृत्व में हमने पिछले 25-30 वर्षों से उदयपुर शहर में काम कर रहे थे, और जो कुछ कारण से हम बाहर गए, वापिस आज जिस प्रकार से घर वापसी हुई है, उसके लिए हम यहाँ पे हम आश्वासन दिलाते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और आगामी लोकसभा में हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय बना करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है अब की बार 400 बार, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्र सेवा में समर्पित ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, उदयपुर के जाने माने चेहरे, कोई परिचय के मोहताज नहीं। विगत कई दशकों से उदयपुर की जनता ने इन्हें असीम प्रेम दिया और इन्होंने बराबर उनकी सेवा में नतमस्तक रहे, और 10 वर्षों बाद इनकी पार्टी में जो घर वापसी हुई है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए आज कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट रवाना हुए। एयरपोर्ट पर चारों ही सदस्यों का बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। उसके बाद शहर के पद्मिनी रिजॉर्ट में वहां पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। ऐसे कई जगहों पर बोरा गणेश जी मंदिर, कालका माता मंदिर होते हुए आप सभी वरिष्ठ सदस्यों का स्वागत करते हुए आज यहाँ ज्योतिबा फूले सर्कल पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, भावभीना स्वागत किया है, इनका अभिनंदन किया है और इन्हें नई जिम्मेदारियों के प्रति आश्वस्त किया है। और जैसा कि आप सभी ने कहा है कि आने वाले समय में जनता की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, मैं ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी हमारे आह्वान पर यहाँ पधारे और सभी क्षेत्रीय निवासियों का और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप भी करीब 11-12 साल हो गए हैं। 12 साल बाद एक युग परिवर्तन आता है, तो युग परिवर्तन या युग कहें, उसमें इन चारों महापुरुषों का विशेष करके हमारे डॉक्टर साहब का विशेष अभिनंदन करता हूं मैं इस मौके पे कि मैं भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव हमारे मांगीलाल जी जोशी जी आपके नेतृत्व में भी काफ़ी सेवाएं दी आपने,
और इनके पूरी उदयपुर में इन लोगों की कमी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं थे तो कमी महसूस हो रही थी। दिनेश जी माली साहब, सामर साहब, मांगीलाल जो साहब और चौथे हमारे ये और डाक साहब पधार गए संगठन में। ये संगठन उदयपुर में बहुत मजबूती मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जो है ओबीसी महासभा सर्व पंचायत की तरफ से भी आपका स्वागत, अभिनंदन। और उदयपुर की जनता आपके साथ काफी, और साथ में गिरीश जी इसके हमारे जिन्होंने मैनेज किया है, मैनेजमेंट डायरेक्टर हमारे गिरीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी का, यहाँ के मीडिया प्रभारियों को आभार, धन्यवाद। और गुरुदेव का मार्गदर्शन हमें सभी को मिलता रहेगा, इसी अपेक्षा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।